मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन मंदिया। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मतलब चालीसगांव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चालीसगांव से बिलोंग करता हूँ। 28 तारीख को जो मेरे साथ में हादसा हुआ, ये तो आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को मालूम है। उसके दूसरे दिन के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा गया है और एफआईआर लिखने के बाद उनके जो मुजरिम है, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहाँ कोर्ट में ला के हाजिर किया। लेकिन 3 आरोपी जो पकड़े गए थे उनको पुलिस ने कोर्ट के अंदर बेल के ऊपर 15,000 की बेल के ऊपर छोड़ दिया। ये खबर मैं सुनकर बहुत नाराज हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद जनाब हमारे हिंदुस्तान रिपोर्टर के रफीक साहब ये पुलिस स्टेशन में हमारे साथ में हो, जिस वक्त एफआईआर लिखा जा रहा था उस वक्त वो हाजिर थे और उन्होंने मेरी रिपोर्ट सीरियल बनाई है। और बनाने के बाद उनको भी ये बात पता चली है कि इनका 3 लड़कों का बेल हो चुका है। ये बात उन्होंने मुंबरा शहर के अवार्ड साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, इनको कॉल किया और उनको ये बात बताई। जब उनको ये पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनको मेरा बात का पता चला और उसके बाद में उन्होंने देखा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और इंटरनेशनल मामले पर होने के बावजूद इनको बेल कैसे मिल गई। इसके लिए वो मेरे लिए पुलिस स्टेशन में दौड़े दौड़े चले आए और वहाँ पुलिस के जो बड़े साहब थे उनसे वो सब बात का वो किया और उनसे वो जो बात का करने के अंदर उन्होंने जो बताया कि भाई इतना जो बड़ा मामला है और ये जो केस जो है इतना बड़ा केस होने के बावजूद में आप में इतने नॉर्मल कलम लगा के इनको बेल कैसे दिया। उन्होंने मेरे लिए वहाँ को पुलिस स्टेशन में संविधान के साथ जो कानून के तहत जो है वो पुलिस साहब से बात की और मेरा जो पहला रिपोर्ट था, एफआईआर का जो रिपोर्ट था, उसके बाद में हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने फिर से उसको दूसरा रिपोर्ट बनाया और उसके ऊपर जो मेरा पैसा चोरी जेब से निकाला था और मुझे ट्रेन से बार बार फेंकने का जो उन्होंने प्रयत्न किया था, वो कलम पुलिस स्टेशन में नहीं लगाने की वजह से उन्होंने ये कलम को अवार्ड साहब ने संविधान के दायरे के हिसाब से उन्होंने बात को रखा है और मेरे लिए दौड़ के चले आए। और उसके बाद मेरी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मैं बहुत कमज़ोर होने की वजह से मेरे को सिविल हॉस्पिटल मतलब साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। साइन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मेरे को बीमार कुर्सी के लिए मिलने के लिए आए और आने के बाद में मेरे साथ में उन्होंने जो अल्फाज बात की है कि चाचा आप मेरे बाप की जगह है, मैं आपका बेटा हूँ और आपके साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो आपके साथ में जो लड़कों ने जो किया अत्याचार किया है, तो इसका जो है आपको मैं इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। और मुझे भी इस बात का उनके कहने से इस बात के कहने से मुझे भी यकीन हुआ, मुझे भी भारत की न्यायालय पर संविधान के हिसाब से मेरे को विश्वास है। और मेरे लिए जितेंद्र अवार्ड साहब कंधे से कंधा आके मिले और मेरे को तसल्ली दिया और मेरे को ये कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मैं आप सभी मुंबरा के रहने वाले सभी मुसलमानों से
और भी भाई जो भी समाज के रहते हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितेंद्र अहवाड़ साहब, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू है मुसलमान, उन्होंने इंसानियत के नाते और मेरे को बुजुर्ग के मतलब बाप की जगह समझ के, चाचा मैं आपका बेटा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ और मैं आपके लिए जो न्याय है उसके दिलाने के लिए, तो ऐसे नेक इंसान बहुत कम होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे जो जितेंद्र अहवाड़ साहब जो मुसलमानों के हमदर्द है, मुसलमानों के कुछ भी तकलीफ होती है तो उसके लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। रात को वक्त में देखते नहीं हैं, 2 बजे 3 बजे जब भी उनको उठाया जाता है तो वो मुसलमानों के लिए मदद के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसके लिए मेरे आप सब मुमरा वासियों से, मुमरा वाले सभी माँ बहनों से गुजारिश है और सभी समाज वालों से गुजारिश है कि ऐसे नेता जो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, मुसलमानों के काम में दौड़ के चले आते हैं, तो ऐसे शख्स को मेरी खुद ख्वाहिश तमन्ना थी कि मैं मुमरा आके मैंने ये अपनी वीडियो बना के जहाँ जितेंद्र अहवाड़ साहब के लिए मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूँ तो उनको आपका जो कीमती वोट है, ये जो वोट, इसकी अहमियत समझिए आप और ऐसे अच्छे लोगों को आपका वोट मिलना चाहिए। मैं आपसे ऐसी दरख्वास्त करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे अच्छे हमदर्द लोगों को चुनकर देंगे। मेरे को इतना ही कहना है। इसके लिए मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि ये आदमी 1 नंबर है और मशीन के अंदर भी सीरियल नंबर 1 पर है और इनकी निशानी उतारी है। इसके लिए आप ये 1 नंबर बटन दबा के आप उनको विजय कराओ, ये मेरी तमन्ना है।